सरकार हर साल एक पेड़ पौधा लगाने का आश्वासन दे रहा है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहता आप? ऐसा है सरकार जो है हर साल करोड़ों रुपए का बजट बनाती है पेड़ लगाने के लिए, हुँ, और हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हुँ, पहले अगर अपने यहाँ की बात करते हैं हुँ, तो मुश्किल से 34-35 टेम्परेचर होता था, हुँ, और अगर हम इस समय अप्रैल मई की बात करते हैं हुँ, तो 43, 44, 45, 43, 46 तक टेम्परेचर जा रहा है। हुँ, तो मैं आम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ हुँ, कि अगर यही स्थिति अगर बनी रही हुँ, तो बिना आग के जल मरेंगे। आने सही, वाले समय ये होगा। सही। सरकार कितना ही पेड़ लगाने का दावा करे, हुँ, लगाते भी होंगे, हुँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ज़्यादातर लोग फोटो खिंचवाने के लिए और दिखावे के पौधे लगते हैं। हुँ, जितना बजट पेड़ पौधों के लिए जो सरकार निकालती है, हुँ, अगर वो ईमानदारी से झाड़ लगाए जाए, और हुँ, केवल झाड़ ही नहीं, झाड़ लगाने के बाद अगर उसके ऊपर पूरी तरह ध्यान दिया जाए, हुँ, पेड़ पौधों में सही टाइम पे अगर पानी दिया जाए, हुँ, वन्य जीवों से रक्षा किया जाए, हुँ, और उसका अगर 3-4 साल अगर ध्यान दिया जाए, 5-5 फुट 6 फुट भी अगर वो पेड़ ऊपर हो गया हुँ, तो बड़ा बड़ा वृक्ष बन सकता है। हुँ, लेकिन हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, वो जाते कहाँ हैं? हकीकत में अगर सही तरीके से अगर देखा जाए ना कि भाई हाँ, ये पेड़ लगते और वो बड़े कब होते, तो पेड़ लगाने में सरकार नाकाम है, हुँ, और उल्टा विकास के नाम पे लाखों लाखों पेड़ों की कटाई हो रही है, बड़े बड़े विशाल जंगलों का हनन हो रहा है। हुँ, मैं इसको विकास नहीं बोलूँगा। अगर कुदरत के साथ छेड़खानी होती है, पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, हुँ, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भयंकर विष घोट रहे हैं। हुँ, बिना बीमारियों का, बिना आग के जलने जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो चाहे वो पेड़ काटने में, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम लोग हो, लेकिन भयानक स्थिति होगी। आप देख रहे हैं, मात्र मैंने 5 साल में ये इतने सारे अपन ने ये पेड़ पौधे अपन ने हुँ, ये लगाए हैं। अपन ने कोई अपने पास नौकरियां कोई नहीं, ये सेल्फ अपन लोगों ने किया है। हुँ, इसके बीच में देखो कितनी सारी गायें हैं, यहाँ का टेम्परेचर अलग मिलेगा, हर सीजन में यहाँ पे अपने पास फल मिलेंगे। हुँ, तो अगर नेचर को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो कितना ही विकास की बात कर लो, कुछ नहीं होता है। और ज्यादातर मैं तो देखता हूँ भ्रष्ट लोग हैं, पर्यावरण के नाम पे, पेड़ लगाने के नाम पे चोरी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, मक्कारीगिरी करते हैं। सही। मैंने भी जब ये इतने सारे पेड़ लगाए तो मैंने कई बार मैंने सरकार से कुछ वो भी कहा था, तो बड़ा वो रहता है, हुँ, कोई वो हकीकत में जो काम करता है ना उसकी तरफ तो शायद कम ही ध्यान दिया जाता है, हुँ, फ्रॉडगिरी में ज़्यादातर होता है। सही। इसके लिए मैं तो, सरकार हो चाहे कोई भी आम जन हो, हुँ, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के हुँ, एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भाई पेड़ लगाओ। किसी का जन्म दिवस है तो केक काट के फालतू फोकटगिरी मत करो, बढ़िया सा झाड़ लगाओ। अगर किसी ने अगर झाड़ लगा रखे हैं तो वहाँ पे पानी डालो, उसको मदद करो। सही। अगर किसी ने झाड़ अगर जरूरत है तो उसको जाली लगा के उसकी रक्षा किया जाए। हुँ, जन्म दिवस पे भी जरूर, और वार त्योहारों में भी। मैं तो कहता हूँ जब शादी भी होती है तो भी पेड़ लगाओ, कि भाई हमने सही। शादी के समय एक एक जो होता है ना, हुँ, रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, हुँ, पेड़ लगाने की तरफ ध्यान दिया जाए। सही। और पेड़ अगर एक बार लगा दिया ना तो कितने लोगों के जीवन में सुकून देता है, सही। कितनी बढ़िया छांव होती है, बड़ा हरा भरा होता है, कितना नैसर्गिक वातावरण बनता है। देख लीजिए आप, एक हमारे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको बड़ा सुकून मिलता है। क्यों? हुँ, ये चारों तरफ हरियाली है, हुँ, और इस हरियाली के बीच में गाय है, ये सब बछड़े हैं,
एक नेचर के साथ जीने का ही अलग है। मैंने अपने लाइफ में यूटर्न इसीलिए तो जिया, नहीं तो क्या, मैं मुंबई है, दिल्ली है, मैं इस देश के कई राज्यों में अलग अलग कैम्प करता था, मैं चिकित्सा के कार्य करता था। तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में क्यों रहता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ बड़ा सुकून मिलता है प्रकृति के गोद में। हम्म, वो शहरों में वो सुकून नहीं है जो गाँवों में है, प्रकृति की गोद में है। सही। इसके लिए घुमा फिरा के मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के एक ही बात बोलता हूँ कि आप लोग पेड़ लगाइए और प्रकृति को हरा भरा कीजिए। यही ईश्वरीय पूजा है, यह भी एक साधना है। प्रकृति को बढ़ावा देना, प्रकृति को हरा भरा करना, ये बहुत बड़ा हृदय है। आप लोग करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। बस मैं आज ये इस बारे में इतना ही कहूँगा। आप सबको मेरा प्रणाम। राम राम।